एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। प्रभाती महला पहला निवली करम पुयंगम पाठी। रेचक पूरक कुंभ कर बिन सतगुर किश सूझी नाही। बिन सतगुर किश सोझी नाही। पर में पूला बूढ़ मरम अंधा परया पर पर तोवै। अंतर की मल कदे नाल है। नाम बिना फोकट सब करमान। ज्यों बाजी गार परम भुलै। खट करम नाम निरंजन सोई। तू गुण सागर अवगुण मोही। रहा माया तंदा तावणी दुर्मत कार विकार। मूर्ख आप गणाएंदा बूझ न सकै कार। मनसा माया मोहनी मन मुख बोल खुवार। मजन झूठा चंडाल का फोकट चार शिंगार। झूठी मन की मत है करनी बाद विवाद। झूठे विच अहंकरण है खसम न पावै साध। बिन नामै होर कमावना
ਫਿਕਾ ਆਵੈ ਸਾਧ, ਦੁਸ਼ਟੀ ਸਭਾ ਵਿਗੁਚੀਐ, ਬਿਖਵਾਤੀ ਜੀਵਨ ਬਾਦ, ਇਹ ਭ੍ਰਮ ਭੂਲੇ ਮਰੋ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈ, ਆਵੈ ਜਾਹੇ ਮਰੈ ਮਰ ਜਾਈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਧਾਤ, ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਪੈ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ, ਸੋ ਸੇਵੋ ਜਿਸ ਮਾਈ ਨਾਮ ਬਾਪ, ਵਿਚੋਂ ਚੂਕੈ ਤਿਸ਼ਨਾ ਅਰ ਆਪ, ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਤਹ ਸੋਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਹਿਰਦੈ ਸਚ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਹੋਰ ਸਭ ਪਖੰਡ ਪੂਜ ਖੁਆਰ, ਦੁਬਿਧਾ ਚੂਕੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ, ਕਰ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਕਰ ਜਾਣ, ਇਹਾ ਮਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਰ, ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਮਾਥੈ ਪਵੈ ਸ਼ਾਰ, ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਮਨ ਮਾਰੇ ਜੀਵਤ ਮਰ ਜਾਣ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਮਾਰੇ ਜੀਵਤ ਮਰ ਜਾਣ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਪਛਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ 1343 ਅੰਗ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਕੱਲ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਪਰਸੋਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੱਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰਪੁਰਬ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
मेरी सारिया संगतां नूं बेनती है कि भाई बाजार भरे पे ने, सड़कां भरियां पईयां ने। जिस गुरु पिता जी ने साडी राखी करनी है, क्योंकि मारै राखै एको आप, आपां उस सच्चे पातशाह के अस्थान ते आके जुड़िए, परिवारां सहित आके आप जी हाजरियां भरो, बेनतियां करिए। सच्चे पातशाह जगत जलंदा रख लै, अपनी कृपा धार, जित द्वारै उभरै तितै लेहो उबार। सतगुरु ने साडी रक्षा करनी है। सो अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। ये सारे ही दिनों दे विच शाम नूं विशेष दीवान सजणगे। कल बंदी छोड़ दिवस का विशेष दीवान होएगा। फिर 16 तरीक नूं धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के गद्दी निशीनी गुरपुरब शामां दे दीवानां विच मनाए जाणगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी जे हों जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर ना जाई। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर धन सच्चे पातशाह साहिब गुरु हरकृष्ण महाराज जी की निवाजी हुई धरती श्री बंगला साहिब विखे अदब भाव विच सजी गुरु सवारी गुरु रूप साध संगत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह हजूर की लड़ीवार शब्द विचार, दुर्लभ अमोलक खजाना गुरु का शब्द रतन है। हीरे जित जड़ाओ, गुर सागर रतनी भरपूरे। अमृत संत चुगै नहीं दूरे। सुभागे संत बिरती वाले गुरमुख जन लड़ीवार शब्द नूं हर रोज बड़े आनंद नाल सुनते आ रहे। अज भी आप जी ने शब्द सरवण किया, जिस शब्द की विचार गुरु साहब जी पासों जाचना करिए, महाराज सोझी देन। 8 पदियां का शब्द है। मैं इजाजत चाहांगा कि 4 पदियां की विचार अज करके 4 पदियां की कल नूं कर सकां। आप सारियां पासों आग्या चाहांगा। तुसीं शब्द सुनिया साध संगत, गुरु साहब जी जिथे साडी सुरत नूं आनंद मंडल च लैके जाते हैं, जिथे सानू आत्मक विकास बख्शदे है, उत्थे समाजिक तौर पर साडे ते बहुत वड्डा परोपकार करते महाराज। सानू अज्ञानता विचों कढदे है महाराज। राह भटकन का सब तो वड्डा कारण हुंदा है हनेरा। ते जदों असीं अज्ञानता के हनेरे च हुंदे हां, उदों असीं आत्मक रस्ता भुल जाते हैं। उदों असीं मार्ग तो खुंझ जाते हैं साध संगत। तो बाणी साडे लई चानण है जी। बाणी साडे वास्ते रोशनी है, प्रकाश है। इस वास्ते सिख नूं फर्जी चानण की जरूरत नहीं,
सिख दे कोल अटल चानन है, गुरबाणी इस जग में चानन। तो इस चानन की रोशनी दे विच जिथे परमेश्वर नूं जपना है, टेक धारण करनी है, अपनाउणा है, उत्थे ये भी दस्सिया भी की त्यागना है। वैद सतगुरु ये दस रहे ने, जिवें दुनियावी तौर पर असी शरीर की तंदुरुस्ती वास्ते दवाई लेंदे हां, ते जिथे सानू दवाई दारू मिलता उत्थे नाल कुछ चीज़ां तो परहेज़ की भी हदायत हुंदी है। बहुती बारी ना बड़ी सख्ती नाल हदायत हुंदी है भी जे तू शुगर की दवाई भी खाई गया, तू मिठा भी रज रज खाई गया, रोग किवें निवृत्त होएगा। सो परहेजगिरी की हदायत बहुती सख्ती नाल करदे भी दवाई खाण दा तां फायदा है जे आ चीज़ां तू छड्डेगा। ते इसे तरह साध संगत जी सानू आत्मिक जीवन देने लई सच्चे पातशाह जी ने दवाई दिती, आखां जीवां विसरै मर जाओ। पर नाल बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है भी जड़े कुछ परहेज सतगुरु जी ने कुछ त्यागना है, कुछ छड्डना है। जे कुछ पाउणा है, कुछ ग्रहण करना है, तो कुछ अंदरों कड्डांगे तो फिर ही कुछ टिकेगा ना जी। मोटी जी उदाहरण कई बारी मैं सांझी करदा, बोतल दे अंदर पानी भरना है, सानू पता है भी पानी च डुबांगे तो पानी भर जाएगा, पर जरूरी है भी उहदे अंदरों हवा निकलेगी। ज्यों ज्यों हवा निकलती जाएगी बोतल विचों त्यों तो पानी भरता जाएगा। तो जे असीं कहीए भी हवा भी मौजूद रहे तो पानी भी मौजूद रहे, ये तो बहुत वड्डी मूर्खता है भाई। इसे तरह अज्ञानता कड्डांगे तो ज्ञान टिकेगा साध संगत जी। जे कहीए भी अज्ञानता, अंध विश्वास, कर्म कांड सारा कुछ ही नाल चुकी फिरीए। हनेरा भी रवे तो चानन भी रवे, हनेरा मिटेगा तो चानन सानू लाहा मिलना ना जी। सो इस कूड़े नूं कड्ढना पवेगा सानू, जिहड़ा कूड़ा साडे विहड़े च खिलरिया होया, जिथे असीं शब्द दा प्रकाश करना है। इस कोठड़ी दे अंदर जिस कोठड़ी नूं असीं निरंकार दा घर बनाउणा है, वाहिगुरू जी दा प्रकाश स्थान बनाउणा है, सतगुरु जी दे शब्द दा प्रकाश करना है, जिवें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा प्रकाश करदे। तो इत्थे जिहड़ी गंदगी फैली हुई आ वो ते सानू सुंबरनी पएगी साध संगत जी। ज्ञान दी आंधी आवेगी, अज्ञानता दी गंदगी सब उड़ जाएगी। देखो भाई, ज्ञान की आई आंधी, सबै उडानी भ्रम की टाटी, रह ना माया बांधी। अज बड़े स्पष्ट शब्द महाराज ने साडे वास्ते कहे भी भाई कर्म कांडी नहीं बनना। जिस पासे जगत तुरिया होया, वहीर तुरी हुई है, जिह मार्ग पंडित गए पाछै परी वहीर। ते गुरमत दी रोशनी वंडन वालियां ने सानू कहा भी एक गल स्पष्ट कर लो, छोड़ चले हम। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छोड़ चले हम कछू ना लिया। असी छड्डण वास्ते तैयार नहीं हो रहे जी। थित वार दिन तिहार सारे कर्म कांडां दा बोझ सिर ते चुक्या होया, ते उंज कहंदे आ भी असीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सिख हां। चलो एनालिसिस करिए जी। ये जदों दिन वार आउंदे आ, लोक की करदे आ ते सिख ने की करना है, सिख लई की हुक्म है। वेखो कुछ बचनां नूं असीं हुक्म कहंदे आ, हुक्म ते हुक्म दा मतलब हुंदा पाबंद होना। असीं रोज पढ़दे आ, सब सिखन को हुक्म है। हुक्म दा मतलब हुंदा पाबंद होना, पूरी तरह आदेश है, जरूरी असीं उस हुक्म दे अधीन होना। सो ये साडे वास्ते हुक्म ने साध संगत जी। संसार की करता है?
ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਮਨੌਤ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਉਨਾ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮਨੌਤ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੁੱਤੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਘਰ 8 10 15 ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਸਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਡੰਡੌਤ ਖਟ ਕਰਮਾ ਰਤ ਰਹਿਤਾ। ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਣ ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤ ਸਾਧਨ। ਮੂੰਹ ਬਨ ਕੇ ਬੜੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਣ 84 ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸਾਧਕ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ, ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨਾ। ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮੈ ਹਰ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਕਹਿਆ। ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਬਥੇਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੰਗਮ ਸਾਧੇ। ਭਯੰਗ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਪ ਦੇ ਵਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਫਿਰ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੀ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ ਅਧਿਕ ਅਹੰ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ 4 ਤੋਲੇ 4 ਮਾਸੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਚ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਰੱਬ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਐਕਸਟਰਾ? ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਤੀ ਭਰ ਹੰਕਾਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਧਿਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਬੁਧੀਆਂ ਨਾ ਪੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੋਲੇ ਪਾਏ ਮਿਲੈ ਰਘੁਰਾਇਆ। ਭੋਲੇ ਪਾਏ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਦੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਦੀ। ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ। ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤ ਲਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਖੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਵੱਡਪਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸਦਵਾਉਂਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਖੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਮੈਂ ਵੀ ਲਵਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਏ।
ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਧੰਨੇ ਪਾਇਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ। ਤੂੰ ਸਗੋਂ ਇਹ ਚਤੁਰਾਈ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਰੇ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਛੱਟ ਲਾ ਕੇ ਆ, ਇਸ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਛੱਟ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆ। ਕਹਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ ਅਵਗੁਣ ਮੋਹੀ। ਖਟ ਕਰਮ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ। ਖਟ ਕਰਮ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ, ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ ਅਵਗੁਣ ਮੋਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਖਟ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 84 ਆਸਣ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਉੱਤੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ ਅਵਗੁਣ ਮੋਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਿਆ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੋਸੋ ਨਾ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਨਾ ਮੋਸਰ, ਤੋਸੋ ਨਾ ਦਾਨੀ ਨਾ ਮੋਸੋ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਸੋ ਨਾ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨਾ ਤੋਸਰ, ਤੋਸੋ ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਨਾ ਮੋਸੋ ਬਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਸੋ ਨਾ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਨਾ ਤੋਸਰ, ਤੋਸੋ ਉਪਕਾਰੀ ਨਾ ਮੋਸੋ ਬਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੈ ਅਵਗੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਵਿਧੀ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਹੈ ਅਵਗੁਣ, ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ। ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ ਅਵਗੁਣ ਮੋਹੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ। ਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ੇਖ ਜੀ ਕੀ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਹੈ ਅਵਗੁਣ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਮਨ ਤੂੰ ਮਤ ਮਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਉਂ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ। ਢਹਿ ਪਵਾਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤ ਸਿਖਾਓ ਨਾ ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤ ਸਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਦਾ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਾਮ ਮਲੋਵਾਂ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਤੈਂਕੂ ਦੇਸਾ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਹਉ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਆਇਆ। ਇਹ ਜੋਦਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਸੁਰਤ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਖਿਓ ਸੁਣ ਮੀਤਾ। ਸੁਣਦਾ? ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਮਿੱਤਰ ਜੀ, ਸੁਣੋ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਹਉ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਆਇਆ। ਸ਼ਰਨਾਈ ਆਇਆ, ਉਤਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾ। ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਰਨਾਈ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜਦਾ। जिस दिन तू शरणाई आया ना ठाकर, तुम शरणाई आया, उतर गया मेरे मन का संसा। जब ते दर्शन पाया। अजे भी तू संसे विच भी जे मैं ये कर्म कांड ना किया, पता नहीं केड़ा देवता नाराज हो जाना। तू मत्था टेकन आया, तू शरणाई नहीं आया अजे तक। सुन मीता हौं तेरी शरणाई आया। सारे जाने हाथ जोड़ के खड़ते हैं ना जी। कई कई तो इदा झोली अड्ड के भी खड़ते, कई कई इदा बुक करके खड़ते। फिर की होना, की मंग रहे हो?
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਐ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕੈਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਓ ਕੀ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਇਓ ਕੀ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏ ਜੀ, 4 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ ਜੀ, ਮੰਗ ਲੈ, ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਹੋ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਹਉ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਦੇਹ ਉਪਦੇਸਾ। ਉਪਦੇਸਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਗਿਆ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ, ਬੋਲੀ ਹੈ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸਿਆ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾ ਜੋਲੀ ਹੈ। ਚਲੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਲక్ష్ਮੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿਓ ਉਪਦੇਸਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਦੇਹੋ ਉਪਦੇਸਾ, ਉਦਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਦਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਜੇ ਤੇ 91 ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅਜੇ ਤੇ 92 ਸਾਂਝ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਸੁਣਾਈਏ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਓ, ਆ ਵੀ ਕਹਿਓ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ। ਸੁਣਾ ਚਲੋ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਾਓ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਬਿਦ ਨੀਕੀ ਖਟਾਨੀ ਜੀ ਕੀ ਏਕੈ ਹੀ ਪੈਮਾਨੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਦੇਹੋ ਉਪਦੇਸਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੇਗਾ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼। ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸਾਹ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰ ਵਾਹੇ ਕਹੀਂ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਸਾਹ ਛੱਡੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹੀਂ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੀ, ਪਾਣੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਲਾ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਕਾਂਟਾ ਫਿਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਨਦੀ ਤੇ ਜਾਈ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾਈ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਦਿਓ ਉਪਦੇਸਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਹਉ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਦਿਓ ਉਪਦੇਸਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਿਓ ਉਪਦੇਸਾ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਸੁਣੋ, ਮਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਮਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੀਜੈ, ਕਰੈ ਸੋ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ। ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਫਿਰੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀ, ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਦੇਈ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀਜੈ, ਇਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਜੀਓ ਪਾਈਐ। ਇਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਜੀਓ ਪਾਈਐ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਜੀਓ ਪਾਈਐ। ਇਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਜੀਓ ਪਾਈਐ। ਹਾਂਜੀ, ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ? ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ ਅਵਗੁਣ ਮੋਹੀ, ਮੋਸੋ ਨਾ ਪਤਤ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ
किस भावना नाल आए ने कि वेखो मैं किन्ना ज्ञानी, क्या साडे वांगू, वेखो मैं किन्नी मान प्रतिष्ठा वाला, वेखो मेरी पदवी, मेरे लोकां दे विच प्रभता वेखो। ना कहंदे ना, मोसो ना पतत पावन ना तो सर, मोसो बिकारी ना तो सो उपकारी है, मेरे है अवगुण तू गुण सागर, जात रसातल। मैं तो निगरदा जा रहा सी रसातल दे विच, गर्क हो रहा सी, ते मैं बांह कट के आवाज दिती, ओट तुहारी है, ओट तुहारी है, अगन सागर बूढ़त संसारा, नानक बांह पकड़ सतगुर निस्तारा। बांह फड़ के कट लेंदा जी। हम अवगुण परे, एक गुण नहीं। जदों ऐन खाली हो गए ना जी, बिल्कुल बिल्कुल साफ खाली, सारा कुछ छड्ड के, ते उस साहब ने की दिता जी, ऐस संघासन ते बिठा दिता। भट्ट साहबान आके कहंदे एक गुण नाही, ते गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने सिंघासन ते बिठा के क्या वाह वाह तुसी धन हो गए। देखो कहना तो सौखा हो, तो मैं भी कह रहा, पर ये वाकई मान लेना भी नहीं, सिफर हो गया, जीरो हो गया, कुछ नहीं है मेरे को। जिदन बिल्कुल भांडा खाली होया, उन्हें वस्त पा देनी है। महाराज जी कोई गुण नहीं है, सब गुण तेरे, मैं ना ही कोई, तेरे गुण ने पातशाह, मेरे च कोई गुण नहीं। तो जदों इत्थे भावना आएगी ना, तो फिर साडा हठ, साडा जोर, साडी चतुराई, साडियां विधियां, ये सब छोटियां नहीं है। उदन बहुत भोलापन आ जाना है, उदन बहुत निरछल हो जाना है, उदन बहुत निष्कपट हो जाना है। तुसीं एक गल नोट करियो, मैं पहला भी एक बार अर्ज की सी शायद, जदों असीं कदी तनाव मुक्त होना हुंदा है ना जी, चार सज्जन बैठे हैं, वैसे तो कल्ले बैठ के पता नहीं किन्ना क तनाव चुकी फिरदे हैं बुद्धि उत्ते, जेन उत्ते। पता सानू सुकून कदों मिलता है, जदों असीं बैठ के ते असीं गल्लां करदे हैं भी तैनूं पता जदों असीं स्कूले जांदे हुंदे सी, तैनूं पता जदों असीं खेडदे हुंदे सी, जदों असीं दौड़दे हुंदे सी, एक दूजे दी रोटी खा लैंदे हुंदे सी, हुण ओह गल्लां विच असीं गुआच जांदे हां ते सानूं सुकून मिलदा है। पता क्यों? असीं अपने बचपन च चले जांदे हां। अज वालियां चतुराइयां दी जां जिहड़ी अज वाली फोके हंकार दी नैतिकता चुकी हुई है भी नहीं नहीं जी ना, मैं उहदे घर जावांगा, नहीं नैतिकता नहीं है। उदों ते एक दूजे दे घर बैठ के खा लैंदे सी। जदों इहदे तो थोड़ा जिहा खैड़ा छुटदा ना, ते असीं ओह अपने भोले जे बालपन च जांदे हां ते घंटियां बद्धी गल्लां करदे हां, सुकून मिलदा, तनाव तो मुक्त होईदा, क्योंकि साडी बुद्धि उत्थे चली जाती है जिथे चतुराइयां नहीं सन। वो चेते करके भी सुकून मिलता है। तो जे अज भी असीं उसे युग च चले जाइए, बच्चे हो जाइए, शरीर करके नहीं, हंकार ते चतुराई नूं छड्ड के, सच्ची मुच्ची सुकून जे चेते करके सुकून मिलता। तो जे उदां दे बन जाइए जिवें धन्ना जी बच्चे बने सी, ते उन्हें गल करना ला लिया भी हुण हम बारिक तुमरे तारे। उत्थे किहड़ियां विधियां साध संगत जी, किहड़े आसन, किहड़े न्यौली कर्म। तो अज जिहड़ी बख्शिश हुई है, इत्थों बचन आरंभ किया धन गुरु नानक साहब जी, कर्म कांडां नूं जड़ों पुट्टण वाले। जे गुरु नानक दे सिख बनना है, क्योंकि तुहानूं बहुत दुनिया वो भी मिलेगी जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चर्चा घट करते ते गुरु नानक साहब जी के ज्यादा प्यारे। चलो फर्क नहीं है, जो तो हा जुगत साया, पर गुरु गोबिंद सिंह जी की सिक्ख्या, गुरु गोबिंद सिंह जी के खंडे की पहल रहत, उहदी चर्चा घट करते। बड़े प्यारे प्यारे बुलारे भी मैं वेखे आ, बड़ी वड्डी संगत जुड़ती है। गुरु नानक साहब जी की चर्चा तो होगी, गुरु गोबिंद सिंह जी की रहत ते खंडे की पहल की नहीं होती। चलो गुरु नानक कह के ही याद कर लो, है तो उही जोत है, कोई शिकवा नहीं, कह लो। पर गुरु नानक साहब की कहते भी तेरे घर विचों
कर्म कांड, अंध विश्वास, अज्ञानता, भरम, हठ, जोग, ये कूड़ा कढ़ दे। गुरमत बड़ी स्पष्ट कहती है कि मन हठ किनै ना पायो, सब थके कर्म कमाए। बड़े बड़े थक गए ने, हठ करके नहीं मिलता, चतुराइयां नाल नहीं मिलता, ट्रेनिंगां लैके नहीं मिलता। भुख लगी होवे ते रोटी खाण दी ट्रेनिंग नहीं, भुखे खाओ तो लाज ना आवे। वो तो पंजाबी का एक शब्द आ, हाबड़िया होया पै गया, वो छड्डदा ही नहीं ग्राही में। इसे तरह जिदन ये रास तेनों आउण लग्या ना, तेनों भुख लग गई तो तेनों ये झूठ बोलता बंदा, ड्रामे करता, भाई साहब जी नाम किद्दां जपीए जी। सच्ची मुच्ची उदों ड्रामे कर रहे होंदे आ, दसना चाहते होंदे आ भी जी मैं भी जपण वालियां विच हां। प्रीत किते भुल्लण दिंदी है जी, लिव बन जाती है। सो साहब ने अज साडे ते गुरु नानक सच्चे पातशाह राग प्रभाती च कृपा कर, नेवली करम भुअंगम भाठी, रेचक पूरक कुंभ करे। न्योली करम कहते सी अंतड़ियां नूं घुमा लेना, अंदर अंतड़ियां साफ कर लेनियां, शुद्ध कर लेनियां। जोग दे आसन विधियां जड़ियां सी, ठीक है शरीरक तौर पर फायदा होएगा, अंतड़ियां साफ होण, पेट साफ होवे, चंगी गल है। पर जे सोचीए भी ये नाल साडी सुरत उच्ची हो जानी है, भुलेखे च। उथों ते चतुराइयां, हठ, हंकार कढ़ना पैना है। फिजिकली फायदा हो सकता है, बहुत सारे लोग कई भांति आसन करते हैं, शरीरक तंदुरुस्ती वास्ते करने चाहिए, करया करो। ये ते किसी का कब्जा नहीं, शरीर सारिਆਂ ਦਾ तंदुरुस्त चाहिए। पर जे कहिए भी ये रब पाउण वालियां विधियां जोग कर करके ते जोगी अखवाया, जोग दा अर्थ हुंदा जुड़ना नहीं भाई, जोग बनिया तेरा कीर्तन गाए। जोग हठ नाल नहीं बनता, जोग गुण गा के बनता है। गुण प्रेम विच गाए जाते हैं। राज लीला तेरा नाम बनाई, जोग बनिया तेरा कीर्तन गाई। सो जोगी जो जुगत पछाण है। ये नहीं भी जिहदे कोल इन्ने आसन आ वो जोगी नहीं, नहीं, जिन्होंने वाहिगुरू जी के प्रेम वाली जुगत समझ आ गई है। नेवली करम नंबर 1 औखा सी। भुअंगम हुण दूजा की सी, रीढ़ की हड्डी कोल सप वर्गे वल ने, उत्थे साह रोकना। मैं खास जोर इस वास्ते दे रहा साध संगत के जिहड़ा गुरमत दा प्रेम वाला मार्ग सी ना जी, कुछ लोगों ने इनू भी हठ वाला जोग वाला मार्ग बना दिता। गुरमत दा इस हठ जोग मार्ग नाल कोई संबंध नहीं है, ये प्रेम दा मार्ग है। इत्थे प्रेमा भगती प्रवान है, इत्थे हिरदे विचों बोलिया जाना है। ये हिरदे की क्रिया, सुरत की क्रिया, शरीर की क्रिया नहीं। शरीर नूं ताइयों कहा सी हाथ पाम कर काम सब चीत निरंजन नाल। बड़ा क्लीयर है साध संगत जी, बेनती नूं मन लियो। कई बारी लगता हुंदा जी भी इक्को पासे नूं क्यों तुर पे आ। गुरु साहब जी सानू बचाउणा चाहुंदे आ, असीं बच जाइए। नेवली कर्म होने, भुअंगम आसन होवे, पाठी दसम द्वार नूं कहंदे सी जोगी, रेचक साहां दा उतरना, पूरक साहां नूं चढ़ाउणा, कुंभक साहां नूं रोकना, बड़े बड़े औखे कर्म सी जी। साह नूं खिंचना किवें है, साह उतारने किवें है, साह रोकने किवें है। भुअंगम नाड़ी दे अंदर साहां दी क्रिया नूं किस तरह प्राणायाम राही रोक के रखना है। बल्ले बल्ले बड़ी औखी ट्रेनिंग है। इहदे नाल सुरत उच्ची हो जाएगी। गुरु साहब कहते कुछ नहीं मिलता। नेवली करम भुअंगम भाठी, रेचक पूरक कुंभ करे, बिन सतगुर किछ सोझी नाही, भरमे भूला बूढ़ मरै। वो सियाणियां, वो ज्ञानियां, वो समझ वालिया
पंडिया किसी बरादरी लिए नहीं किया, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ पंडिया कौन कुमत तुम लागे, बूढ़ोगे परिवार सगल सिओ नाम ना जपो अभागे। सियाणप दे नाल किहड़े पासे लग गया तू, चतुराई नाल किहड़े कर्म च लग गया, आप भी डुबेगा साथियों नूं भी डुबेगा। नाम दा रस पीण दा यतन कर, बिन सतगुर किछ सोझी नाही, गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन मुक्त ना पावै, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावै, बिन सतगुर किछ सोझी नाही। गुरु द्वारा होए सोझी पाए सी, जे इत्थों नहीं सोझी लैनी तो होर सानू मिलनी कित्थों है। साध संगत जी असीं कहिए भी इत्थे बैठ के मैं ते मिठियां मिठियां गल्लां करनियां किते लोकी नाराज ना हो जाण, फिर तो मेरा बाबा जिथे जाते उत्थों की बोली बोल देंगे। उन्होंने कहा नहीं, तेरा थाली च दीवे रखना वाजिब नहीं है, तेरा दिशा दे विच रब मनना वाजिब नहीं है। असीं कहिए जी तुसीं क्यों इदां कही जांदे हो जी, आ भी नहीं करना आ भी नहीं करना। की बोले सी हरिद्वार जाके, की बोले सी जगन्नाथपुरी जाके, थाली की गल की कि गगन मैं थाल की की। ना बोलिया करो जी, लोग गुस्से हो जाते हैं, तुहानू सद्या नहीं करना फिर लोगों ने, फिर पैसे कित्थों मिलणगे, रोटी कित्थों खावांगा। देखो गुरु तो यह गल कहंदा जे गुरु की सुननी है, मेरे वर्गा बंदा भावें 100 वारी खुशामदा करता रहे। सो जे चाहते हैं सोझी तो इत्थों नहीं मिलनी तो होर कित्थों मिलेगी। साध संगत जी सानू सच्चे पातशाह कहंदे बिन सतगुर किछ सोझी नाही, भरमे भूला बूढ़ मरै। जे भरम च प्यारिया ना तो फिर उस पत्तन च डुबेगा जिथे हाथ कोई नहीं। आ गुरु दे कोल सोझी लैन आ, तू आके कह प्रभ मिलो देहो उपदेसा, तू आके कह हार परियो स्वामी कै द्वारै दीजै। बुद्ध बबेका दा सौदाकार इत्थे आके, जन नानक कहो गुर यह मत दीनी, पुट्ठा लटकन की मत नहीं दिती, भुखे रहन की मत नहीं दिती। वो मना किया सी अन्न ना खाया साध गवाया, बहुत दुख पाया दूजा भाया, वस्त्र ना पहरे ऐनस कहरे, मोहन विगुता क्यों जागै गुर बिन सुता। गुरु तो बिना जागेगा कित्थों, अखां कित्थों खुलणगियां तेरियां। बुद्ध बबेक देण वाले ने कर्म कांड छड़ाए सी साडे साध संगत जी। अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल, 68 तीर्थ जे नहावै, उन्होंने डंके की चोट से कहा तेन कख नहीं मिलना। गुरु नानक बोल रहे हैं तो आ गुरु बैठा है, बाणी गुरु गुरु है बाणी। भाई रे गुर बिन ज्ञान ना होए। सो इत्थे आके बिन सतगुर किश सोझी नाही, भरमे भूला बूढ़ मरै। अंधा अंधा भरिया भर भर धोवै, अंतर की मल कदे ना लहै। अंतर की मल कदे ना लहै। अंधा भरिया इधरों धोई जा रहा है, यतन कर रहा, उधरों दूजे पासों लिबड़ता जा रहा। अन्ने नूं पता नहीं लग रहा भी गंदगी नालों नाल ही लगती जा रही है। अंतर की मल कदे ना लहै। काया मांजस, चलो लाओ रगड़ा, सारिया नदियां ते नाओ, नात फिर लिए 7 समुद्रन लोग गए ऊपर लोग गवायो। हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोवस पानी। काया मांजस कौन गुणा, जो घट भीतर है मलना। किथे किथे जाएगा संग्रांद ते नहाउण, पंचमी ते नहाउण, किथे किथे जाएगा। तू अन्ना है, तेनू नहीं पता भी दूजा पल्ला लिबड़ता जा रहा, तू कह रहा मैं धो रहा ते धोता कुछ भी नहीं गया, क्योंकि तेनू ज्ञान नहीं मिलिया, समझ नहीं आई। गुरु बोल रहा साध संगत जी। मैं नहीं भी हरपाल सिंह आया तो जान बुझ के गल्लां ते कई बारी ना शब्द वरत्या जाता तवा लाया, बिल्कुल नहीं जी। इत्थे तवे नहीं लगते, इत्थे सोझी मिलती है। इत्थे दलदल चों कढ़ दे मेरे सतगुरु,
इत्थे तरस करते ने साडे ते, किसी दी तुहीन वास्ते नहीं बाबा जी कह रहे। जिन्हां कोल गुरु नानक साहब जी जाके गल्लां कहंदे सी, उन्हां दी तुहीन करन वास्ते, उन्हां नूं नीवा दिखाउण वास्ते नहीं सी कहंदे, उन्हां दे उत्ते परोपकार करन लई कहंदे सी भी भोलिओ कर्म भी कर रहे हो, खट भी कुछ नहीं रहे, फोकट कर्मां चों निकल जाओ बाहर। तरस हुंदा सी महाराज नूं, किसी दी हेठी करन वास्ते नहीं सी कहंदे महाराज भी मैं जोगी दी हेठी करनी है, जिद्दां अज साडी बिरती बन गई। गुरमत नूं भी असीं लड़ाई का साधन बना लेंदे भी किन्नू नीवा दिखाउणा है। नहीं साध संगत जी, मेरा साहिब परोपकार वास्ते कहंदा सी। तो साहिब परोपकारी कहंदे भी भोलिया तू लिबड़दा जा रहा है, तू साफ नहीं हो रहा। मतलब जड़े कर्मकांड करके तू चाहुंदा है भी मेरे हुण पाप धोते जाणगे, तेरे पाप नहीं धोते जा रहे। बड़ी स्पष्ट किसी नूं बांह फड़ के दसना परोपकार है ना जी। एवें भुलेखे च रहीए भी मैं उत्थे दान पुण्य कर आया सी, मैं उत्थे नहाया सी, मैं उस तीर्थ दे वो नदी दे विच समान पा के रोड़ के आया सी, कुछ नहीं फायदा हो रहा। सिੱਖੀ दी पूजा की है भला? वैसे कल नूं गल करांगे आपां खुल के। सिੱਖੀ भी कहती है भी आओ रब की पूजा करिए। असीं भी पुजारी हैं साध संगत। पुजारी कोई गंदा शब्द नहीं है, पुजारी बणीए तो सही, पर पूजना किनू है समझ आ जाए। तो पूजना किवें है? कोई चिन्ह नहीं है जिहदी पूजा करनी है। भुलेखे चों बाहर निकल आइए साध संगत। मेरे दयालू साहब कहंदे भी अंधा भरिया भर भर धोवै, अंतर की मल कदे ना लाहै। अंतर की मल कदे ना लाहै। सोच मैली है, मन मैले, सब कुछ मैला, तन धोते मन हच्छा ना होए। की नाता तू की कर्म कीता, काया कूड़ विगाड़ काहे नाईऐ, नाता सो परवान सच कमाईऐ, सच कमाईऐ। नहीं लोगों को जरूर भुलेखा पै जाएगा कि मैं इन्ने वारी भाई साहब जी, इन्नी दर्जन वारी मैं जाया फलाने थां ते। लोकी एक चुब्बे लाउंदे सी, मैं 5-6 चुब्बियां लाइया। पानी बड़ा ठंडा सी, लोकी तो एको ही सकिंट चों दी बाहर आ जाते सी, मैं बड़ी देर विच रहा। फिर लोग पतीने कछू न होवै, ना ही राम इयाना, जल कै मज्जन जे गत होवै, नित नित मेंढक नावै। जैसे मेंढक तैसे होए नर फिर जोनिया। लोक पतीने की होएगा जी भला? सो भले पुरखा तू अन्ना है, तेनू पता नहीं, तू लिबड़दा जा रहा, तू सोचना भी मैं साफ हो जाऊंगा। अंदर दी मैल नहीं उतर रही, सोच करके जिहड़ी लगी, कर्म करके लगी। नाम बिना फोकट सब कर्मा, फोकट नेफल व्यर्थ। छोड़ जाए से करें पराल, काम ना आवे से जंजाल। तत नहीं इकट्ठा कर रहा, पराल इकट्ठा कर रहा है। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, बड़ा कुछ चेते आ, बहुत कुछ याद है, पर साहब कहते नाम बिना सब कूड़। गल नहीं हो सी। हुण नाम है गुणा का सिंचना ते प्रेम विच सिंचना। हर का बिलोवना, बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत ना जाए। ये सहज है साध संगत, जिहड़ा सानू टिकाओ च लैके जाता। सहज मिलिया ही नहीं। बड़े सुने क्या हुई, जो सहज ना मिलियो सोई। हर का नाम न जपस गवारा, क्या सोचा? बड़ी बुद्धि तेज है तेरी, की सोच रहे बारंबार। नाम बिना फोकट सब कर्मा, ज्यों बाजीगर भरम भुलै। हुण बड़े रूप ने बाजीगर दे जी। हकीकत विच कहिए भी वाह वाह बड़ी कमाल की चीज़ है, ये राजा बन जाता है जी, ये ते हीरियां दी खान का मालक बन जाता जी, बड़ा कुछ कढ़ दिंदा। कख भी नहीं बनिया, वो सब बाजीगर दे ड्रामे ही है। ते तू ये बनावटी ड्रामिया तो ना प्रभावित हो जाई।
ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈ, ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਛੁੱਟਾ ਸੱਚ ਕਮਾਏ। खट कर्म नाम निरंजन सोई, खट कर्म नाम निरंजन सोई, तू गुण सागर अवगुण मोही। यही मेरे वास्ते मेरे सब तो बड़े कर्म ने। कई तरह के रेचक कुंभक कर्म, खट कर्मा रत रहता, बड़े कर्मां च रंगिया होया सी, बहुत औखे औखे सिखदा सी। कर्मकांडी पुरख नहीं जी मेरे वास्ते। ते बाबा धन्ना जी नूं पुछो, वो कहंदे सारी रात खूब आउंदा वाहिगुरू वाहिगुरू करदा। बाबा अतर सिंह जी होरां नूं किसी ने पुछया, बस्तूआणे वाले बाबा जी, भी तुसीं उदों साधन नहीं सी, ट्रेनां टूरना कित्थे सी, भी वो गुजरांवाले ते चलो ते हजूर साहब नूं तुर पे, भी तुसीं किद्दां इदां पंध करदे हो, बड़ा औखा है। वो कहंदे कदी चेता ही नहीं रहा, एक कदम पुटदा वाह, दूजा कदम रखदा गुरु, वाहिगुरू वाहिगुरू। किरिया शरीर किरिया कर रहा है, सुरत जुड़ी हुई है। आ है जी साडा खट कर्म, आ साडी पूजा है। करो पूजा, दिवाली ते करो, विश्वकर्मा ते करो, जिदे ते मर्जी करो। की है साडी पूजा, की साडे खट कर्म। लोकी भावें जो मर्जी कर रहे होण, कई तरह के पुट्ठे सीधे काम, नारियल दीवे जगा जगा के, सिख वास्ते की सारे कर्म ने। खट कर्म नाम निरंजन सोई, ये मेरे कर्म ने। इदा मैं जपदा। तू गुण सागर अवगुण मोही, इस वास्ते मैनू कोई बुद्धि चतुराई अकल नहीं, मैनू मैं उगुणा वाला हाँ, तू गुणा दा समुंदर है पातशाह। बख्शिश की रहाओ तो बाद, माया धंधा धावनी दुर्मतकार विकार, निस दिन माया कारने प्राणी दौलत, दौलत नीत। इक्को ही पासे हुण वेखो, ठीक है छेवें पातशाह हजूर की आमद नूं याद करना सी, बहुत भावना शरधा नाल सिखां ने गुरु घर हाजरी भरनी है, पर बहुत सारे वो भी लोग ने जिन्हां ने पैसे दी देवी की पूजा करनी है, भी साडे घर पैसा आ जाएगा, दरवाजे खुले रखो। बेसिकली जिहड़ा कर्मकांडी तिहार है वो की है, पैसे की देवी की पूजा। तो गुरु साहब सानू की कहते, माया धंधा धावनी दुरमतकार विकार। ये तो दुरमत है, तो खोटी जी मत है, विकार कर्म कर रहे तू कादी पूजा कर रहे, तू किहड़े देवते कोलों माया लभ रहा, रिजक लभ रहा। रोजी देहिंद राज कर हिंद ते इक्को ही है जी। मूर्ख आप गणाएंदा बूझ ना सकै कार। अपनी हौमै नूं मूर्ख प्रगट कर रहा है, जो कमाउणा है उहदी सोझी नहीं आ रही, उहदी समझ नहीं पै रही। मनसा माया मोहनी मनमुख बोल खुआर। जे सुरत स्वार्थ विच होवे ते फिर हर बोलिया होया जिहड़ा बोल है वह बेअर्थ है, खुआरी है। मनमुख की सुरत पदार्थां विच है, ਉਹਦੀ पूजा भी, ਉਹਦੀ डंडौत भी, ਉਹਦੀ अर्चना भी, ਉਹਦਾ कर्मकांड भी, सब कुछ कादे लई है, स्वार्थ वास्ते। मनसा माया मोहनी, वो ठगी हुई है, उधर दौलत ने, सरमाए ने, माया ने। मनमुख बोल खुआर मज्जन झूठा चंडाल का। बिरती चंडालां वाली, कहंदा मैं इशनान कर रहा, मैं पवित्र हो गया। हरद्वार सच्चे पातशाह जी ने ही कहा सी ना, कुबुद्ध डूमनी कुदया कुसायण पर निंदा घट चूहड़ी मुट्ठी क्रोध चंडाल। मैं पंडित, मैं इन्नी देर दा गंगा च खड़ा, मैं संगरांद वाले दिन हरद्वार आया तो गुरु साहब जी कहते तू चंडाल है। कहते नहीं मैं बामणा दे घर जम्मिया। महाराज कहते जन्म नाल नहीं बनता, सोच नाल बनता। जदों तू क्रोध चन्ना हुंदा तू चंडाल बनिया होया। तू कहना मैं लकीर कढ़ के पवित्र हो गया। कादा तेरा इशनान है? मज्जन झूठा चंडाल का। क्रोध तेरा मर नहीं रहा, लोगों का तू सिर पाड़न नूं फिरदा है। धर्म के नाम ते कहना मैं फलाने तीर ते रहिंदा है, अंदर इन्ना हंकार नाल भरिया होया, नित तेरी जुबान अग उगलदी है, फिर तू कादा शीतल होया इशनान कर करके।
मज्जन झूठा चंडाल का। हुण गुरु साहब कह रहे भी तू इशनान करके धर्म कर्म नहीं किया, झूठ कमा के आया। गुरु साहब का बचन है ना जी। मज्जन झूठा चंडाल का, फोकट चार सिंगार। वो जड़ा दिखावा है धर्म का, वो फोकट है। झूठी मन की मत है, करनी वाद विवाद। झूठे विच अहंकरण है, खसम ना पावै साध। जिहड़ी मत पिछे लग्या वो भी झूठी, जड़ा हंकार चुकी फिरदा वो भी झूठा, ते खसम दा रस नहीं पाउंदा। बिन नामै होर कमावना, फिक्का आवै साध। बिन नामै इसलिए क्या बिखै बन फीका, त्याग रे सके। नाम महारस भी। बाकी ते कर्म कांड तेनू रस नहीं देणगे, तेरी जिंदगी नू रुखियां कर देणगे, हंकार च भर जाएगा। दुष्टी सभा विगुची है, बिखवाती जीवन बाद। ते दुष्टां दी सभा विच खुआर हो रहा है, जुबान दे विचों जहर वाले बोल विवाद वाले कढ़ रहा है, इसलिए कुरख्त बोल बोलदा जी। ये भ्रम भुले मरहो ना कोई, इस भुलेखे दे विचों बाहर निकलो, खुआर ना हो, आत्मक मौते ना मरो। सतगुर सेव सदा सुख होई, गुरु दे चरनी लगिए सुख पाइए। बिन सतगुर मुक्त किनै ना पाई, आवह जावह मरह मर जाई। गुरु दे चरनी लगन तो बिना छुटकारा नहीं, नहीं तो जमदे मरदे रवांगे भाई। जो अगे सतगुरु जी सानू ये कर्म कांडां तो मुक्त करने लई कह रहे ने, कल नूं हजूर अपनी हजूरी बख्शन, सोझी देण, भुल्लां बख्श दे, असीस दिओ। चार बंदां दी विचार कल नूं कर सकीए। सारे प्यार च आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की